हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 5.5 का कंप्लीट सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक फॉर्मूला लिस्ट कर दिया है, जिसके हेल्प से हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। यदि इस क्वेश्चन को हम जनरल मेथड से करें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, बट ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इसे इजी बनाने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज करते हैं। इससे क्या होता है, मल्टीपल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे हमने इसमें लॉग लगा दिया, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये देखिए ये log y लिखा गया और इधर पूरे में log लगा देंगे। log cos x cos 2x cos 3x। जैसे ये तीनों मल्टीपल में दिख रहा है, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो log cos x log cos 2x प्लस log cos 3x। अब देखिए, मुझे इस पूरे के पूरे जो एक्सप्रेशन है उस पूरे क्वेश्चंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहां डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे यहां पर दिखा log y, तो सीधे क्या करेंगे, log y को y के रिस्पेक्ट में। अब कहेगा ये x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, कहिएगा क्यों, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं डिफरेंशिएशन, अगर यहां log x है और नीचे जब तक x लिखेंगे नहीं तब तक ये फॉर्मूला 1/x देगा नहीं। तो बस उसी log का हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। dy मुझे क्या करना पड़ा, लिखना पड़ा, लेकिन dy यहां चाहिए नहीं, इसीलिए हम लोग जो डिवाइड किए हैं उसी टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे जो मेरा टारगेट था x वो लिख दिया। अब ये dy/dx हमारा पूरा का पूरा फाइनल आंसर है, यही मुझे निकालना है। ये बाद में यहां से क्या हो जाएगा, राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इसमें हमने यहां पर चेन रूल लगाया, इसी तरह से हम लोग इधर भी चेन रूल लगाएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x किसके रिस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स log के साथ जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब फिर से cos x किसके रिस्पेक्ट में जी, x के रिस्पेक्ट में। जिस तरह से हमने यहां पर लगाया है, हम बचे हुए दोनों टर्म में भी लगाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 2x, एक स्टेप इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर 2x है। तो देखिए यहां पर आ जाएगा cos 2x किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में, और यहां पर d2x फाइनली x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली जब हम log cos 3x की बात करते हैं तो हम नीचे क्या लिखते हैं, cos 3x, अब फिर यहां पर क्या होगा, cos 3x, फिर यहां पर फाइनली 3x को x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा स्टेप हमने लिखा है वो आपको कंफर्टेबल जोन में ले जाने के लिए किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, log y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए एक बार, 1/y इंटू dy/dx। बात समझ में आ गया। log cos x को क्या लिखेंगे, अपॉन में cos x, और इस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। सिमिलरली देखिए, इसमें भी माइनस आएगा अगला वाला टर्म में, तो हमने प्लस को माइनस पहले से कर दिया और इधर से हम लोग डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं ताकि हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच भी बना रहे। तो ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 पहले आ गया, इसका माइनस हमने लिख दिया, और cos 2x का होता है sin 2x, और नीचे कितना, cos 2x। सिमिलरली -3, ये माइनस इसका, 3 इसका, और इस cos का कितना हो जाएगा, sin 3x अपॉन cos 3x। ये cos 3x इसका आया log का। अब एक बार देखिए पूरा का पूरा यहां क्या करेंगे हम लोग, dy/dx क्या होगा, ये y चला जाएगा इधर, तो y तो मुझे पता है इस बात को क्या है, सीधे लिखते हैं cos x cos 2x
cos 3x, और फिर ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये तीनों में से माइनस हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, और जो हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 10x प्लस 2, क्योंकि माइनस कॉमन लेके हम इधर लिख चुके हैं, तो 2 10 क्या होगा 2x प्लस 3 10 3x। दिस इज माई फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। अगर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 का होल रेज टू द पावर अगर 1/2 कर दे, तो हमको ये थर्ड वाला जो लॉगरिथमिक फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, जैसे हमने लगाया तो ये आ गया log y, और अब देखिए जैसे log लगाएंगे तो जो पावर वाला है वो पीछे आ जाएगा, और साथ में ये log के साथ पहले वाला क्या है, मल्टीपल है। ठीक, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखिए, और जो नीचे वाला है, देखिए सेकंड में फॉर्मूला में क्या कहता है कि यदि आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा तो सारे डिनोमिनेटर निगेटिव में आ जाएगा। तो यहां से हमने लिख दिया log x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब देखिए अगर इस माइनस को छुपा लिया जाए तो ये log के साथ तीन अलग अलग फंक्शंस मल्टीपल फॉर्म में है, मल्टीपल है एक दूसरे से। तो जैसे मल्टीपल हो गया तो अपने आप में भी वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जैसे तीनों में प्लस लगाते हुए हम इसको अलग अलग करेंगे, बाहर माइनस है तो तीनों को एक साथ वो माइनस कर जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब चूंकि तीनों में प्लस होगा लेकिन बाहर माइनस है, याद रखिएगा, तो ये माइनस हम इकट्ठे सबको लिखते चले जाते हैं। log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ब्रैकेट बंद। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चल गया होगा क्या करेंगे, log y को ये हो जाएगा 1/y, पीछे मैं बता चुका हूं पीछे वाले क्वेश्चन में, और यहां पर ये सीधे dy/dx। 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां लिख दिया। अंदर में देखिए log x माइनस 1 है, तो पहले x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये तो सीधे ही। एक बात और याद रखिएगा, log के साथ जब कभी भी कोई चीज अगर हो, कोई भी फंक्शन हो, तो जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो पहले बार में ये अपॉन में होगा ही होगा। बाद में आप ये देख लेना कि ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आता है। तो जब हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द चेन रूल अगर बाद में इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर 1 आता है, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक, तो हम इसका कोई जिक्र ही नहीं करते, सीधे हम लोग करते चले जाते हैं। इसका क्या होगा, 1/x माइनस 2। अब ये आगे सारे निगेटिव में, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। आपको कुछ नहीं करना, यही आपका एक फाइनल स्टेप है। अब केवल मुझे एक बार लास्ट स्टेप बनानी है फाइनल आंसर के लिए, जिसमें y मुझे इधर जो है इसको हम लोग को ट्रांसफर करना है इधर, और इसके बदले में ये पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखना है। तो ये लिखेंगे 1/2 जो कि ये रहा। y जब RHS साइड जाएगा तो हम इसके लिए पूरा का पूरा यही फंक्शन लिखते हैं। ठीक, x माइनस 3
x माइनस 4 और x माइनस 5, और फिर ऐसे ब्रैकेट लिखकर ये सारे के सारे एज इट इज लिखते हैं, कुछ भी नहीं करना इसमें आपको, और यही आपका आंसर है। क्योंकि अगर इसके आगे हमने कोई एलसीएम लेने की कोशिश किया तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो जो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं करना। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन थर्ड, y इज इक्वल टू log x रेज टू दी पावर cos x। देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो यहां पर मजबूरी हो जाता है मुझे कि हम इसके अंदर लॉग लगाए ही लगाएं, बिना लॉग लगाए हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, जैसे हमने लॉग लगाया तो ये हो गया log y और इज इक्वल टू cos x, पीछे आ जाएगा, और इनटू लॉग के साथ ये लॉग है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये लॉग हमने लगाया है, ये लॉग क्वेश्चन के साथ ही है। अब यहां पर देखिए ओनली और ओनली 2 फंक्शन है, लेकिन ये दोनों ही मल्टीपल में है। तो अब यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। याद होगा आपको प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो और एक साथ उसको डिफरेंशिएट करना हो तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, बस यही काम करेंगे। और साथ में हम लोग को जहां जहां चेन रूल लगाना पड़े वहां वहां चेन रूल लगाते चले जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर देखिए क्या होगा, चलिए एक बार पूरा लगा देते हैं। log y dy इंटू dy बाई dx, जान गए आप लोग, क्योंकि हमने पूरा का पूरा यहां चेन रूल अप्लाई किया है। यहां पर भी जहां जहां जरूरत पड़ेगा करेंगे, लेकिन यहां तो cos x डायरेक्ट है, तो cos x को तो x के रिस्पेक्ट में, उस टाइम सेकेंड वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम करेंगे तो पहला वाला एज इट इज और दूसरा वाला log x। अब बताइए log के साथ जो भी है उसके रिस्पेक्ट में हमने आपको पहले कहा था, अब यहां पर खुद log के साथ दूसरा log x है, तो कोई बात नहीं है, हम पूरा पूरा log x लिख देते हैं, फिर से यहां पर log x लिखेंगे और पीछे x लिखेंगे। अब मुझे सिंप्लीफाई कर लेने दीजिए, तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसको एज इट इज लिख देते हैं। आगे क्या लिखेंगे, अब देखिए cos x आप एज इट इज छोड़ दीजिए, अब यहां पर साइन का कोई चक्कर है नहीं, तो सीधे हमने प्लस लिख दिया, ऊपर लिख दिया हमने cos x, log x, तो log के साथ जो भी है वो नीचे आ जाएगा, तो ये log x, और यहां से log x का डिफरेंशिएशन x तो नीचे हमने एक ही साथ लिख दिया। और फाइनल मुझे अगर dy बाई dx निकालना हो तो क्या करेंगे, इस y को इधर लाएंगे और y देखिए क्या है पूरा फॉर्मेट, तो बस यहां तक हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। यहां पर cos x और ब्रैकेट में, अब चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी आप लिख लीजिए, log x प्लस cos x अपॉन x log x, दिस इज माई फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर x माइनस 2 रेज टू दी पावर साइन x। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए बीच में माइनस है, अगर वो प्लस भी होता तब भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इस टाइप में कोई भी लॉगरिथमिक फॉर्मूला सपोर्ट करता ही नहीं है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अलग टाइप से क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको हमने u मान लिया, इसको हमने v मान लिया, और क्या किया,
दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो गया, वेयर u क्या है हमारा x रेज टू दी पावर x। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्मूला के लिए बिल्कुल ही सुटेबल है, क्योंकि देखिए x रेज टू दी पावर x है, तो फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका थर्ड फॉर्मूला लगा लेंगे, तो लॉग तो फिर दोनों तरफ लगेगा, तो लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग x। अब आप देखिए, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इधर u इंटू v, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीपल है, तो इसका डिफरेंशिएशन है, पहले इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 होगा, तो सिंपली ये log x हो जाएगा, प्लस x एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन x। जब हम इसको du अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो देखिए क्या देगा, du अपॉन डी एक्स, ये चला जाएगा u इधर, और u हमारा किसके बराबर है, x रेज टू दी पावर x के, तो यहां से क्या दे दिया, ये log x प्लस 1। इसी तरह से हम क्या करेंगे, v निकालेंगे, v कितना है 2 रेज टू दी पावर साइन x, दोनों तरफ अगर log लगाएंगे तो log v इज इक्वल टू कितना, log 2, और जो रेज टू दी पावर था वो पीछे आ जाएगा। अब आपको यह बात पता है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर लगाकर और sin x का डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए, जैसे हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देगा 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू log 2 को हम बाहर रख देते हैं, इसमें नहीं करते, sin x का डिफरेंशिएशन ओनली करके हम लोग यहां लिख देते हैं, तो cos x। तो जब हम यहां से सिंपली लिखते हैं dv अपॉन dx, तो देखिए v यहां से चला जाएगा राइट साइड और मल्टीपल हो जाएगा, अब v ये है, तो 2 रेज टू दी पावर साइन x इंटू cos x log x log 2। अब ये क्या करेंगे, हम du अपॉन dx और dv अपॉन dx को हम इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे, तो नाउ dy बाई dx क्या होगा, उठाइए यहां से x रेज टू दी पावर x log x प्लस 1 माइनस 2 रेज टू दी पावर साइन x cos x log 2। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5th, y इज इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर x प्लस 4 क्यूब x प्लस 5 पावर 4। अब देखिए ये बिल्कुल ही सुटेबल है कि जिसमें हम लोग लॉग लगा सके, तो बिना सोचे हम लोग डायरेक्ट फटाफट दोनों तरफ लॉग लगा दें, तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, जैसे हमने लॉग लगाया वही log y इज इक्वल टू क्या दे दिया, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको पहले बीच में मल्टीप्लाई है, तो जैसे log लगाया तो मल्टीप्लाई प्लस में टूट जाएगा और फिर जो पावर है वो पीछे आ जाएगा, तो एक बार में हम ये वाला फॉर्मूला और ये वाला दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, 2 पीछे आ जाएगा इसका और यहां लग जाएगा log x प्लस 3। सिमिलरली हम लोग यहां लिखेंगे 3 log x प्लस 4, सिमिलरली यहां क्या लिखेंगे 4 log x प्लस 5। जैसे हमने ये लगा दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए क्या करेंगे, ये log y है तो सीधे 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स। अब यहां पर देखिए 2 तो है ही कांस्टेंट, लॉग के साथ जो भी होता है अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग कोरिलेट करके चलेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और हम लोग रिलैक्स होते भी सारे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। अब इसका चेन रूल लगेगा, तो x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे। x प्लस 4
सिमिलरली यहां 4/x+5। अब बस फाइनल हमारा क्या आंसर है ये देखिए, जैसे dy/dx लिखेंगे तो ये y को हम इधर शिफ्ट करेंगे और y पूरा का पूरा ये वाला फॉर्मूला है। तो अब देखिए x+3 होल स्क्वायर, x+4 होल क्यूब और x+5 होल 4, और यहां पर ये तीनों के तीनों इस तरह से आ जाएगा। तो x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। अब देखिए एक तो हमारा ये आंसर है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा, और ये देखिए किस तरह से हो जाएगा। जैसे एलसीएम लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, x+3 x+4 और x+5। x+3 कैंसल आउट हो जाएगा तो 2 के साथ ये दोनों आ जाएगा x+4 और x+5। 3 वाले के साथ क्या आ जाएगा, x+4 छोड़कर ये बचे हुए दोनों x+3 x+5। 4 वाले के साथ क्या आ जाएगा, x+3 और x+4। ठीक, जैसे हमने एलसीएम लिया, पीछे आपको यह बात पता है कि क्या लिखेंगे हम लोग, ये x+3 होल स्क्वायर, x+4 होल क्यूब और x+5 होल 4। यहां से x+3 कट जाएगा, यहां से x+4 कट जाएगा और यहां से ये कट जाएगा। तो फाइनल जो हमारे लिए आंसर आया वो x+3 x+4 होल स्क्वायर x+5 होल क्यूब। जब आप ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9x² प्लस 70x प्लस 133। ये हमारा फाइनल आंसर रहा। 6th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/x। अब चूंकि इसमें बीच में प्लस यूज हुआ है इसीलिए डायरेक्ट हम लोग लॉग नहीं लगा सकते, तो इसको हम लोग को अलग अलग लॉग लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक अलग वेरिएबल सपोज कर लेते हैं और यहां से पहले तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया इस फॉर्मेट में। अब u और v को अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक लगाकर फॉर्मूला, और इसके बाद हम आगे इसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां, वेयर u इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1/x रेज टू द पावर x। अब देखिए इसके अंदर जैसे मैं लॉग लगाऊंगा तो कैसे लॉग लगेगा, ये देखिए, लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x प्लस 1/x। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, तो ये एज इट इज। फिर अगला क्या करेंगे, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये अपॉन में आ जाएगा। और फिर अकॉर्डिंग टू द चेन रूल इसका अगर डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये फिर से सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ जाएगा। अब यहां से मुझे अगर du/dx निकालना हो तो ये u को मैं इधर ले जाऊंगा। तो देखिए u को कैसे ले जाएंगे, ओरिजिनल हम लोग जो क्वेश्चन है उसका पार्ट हम लोग लिख दिए और ब्रैकेट लगाकर एज इट इज इसको हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, लॉग x प्लस 1/x, और यहां पर प्लस। एक और बात देखिए, यहां जब मैं एलसीएम लूंगा तो x² प्लस 1 हो जाएगा और नीचे अपॉन में x हो जाएगा, वो x चला जाएगा ऊपर। तो ये x ऊपर x², और इसका एलसीएम लेंगे तो ये x² कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा x² माइनस 1 और ये x² प्लस 1। ठीक, अब v इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/x। जैसे इसमें लॉग लगाया तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स,
तो ये 1 + 1/x हो जाएगा पीछे, और ये log के साथ लग जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 1/v इंटू dv/dx। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0, और ये देगा -1/x²। इस केस में log x एज इट इज, दूसरे केस में ये एज इट इज, और log x का पूरा ये हो जाएगा 1/x। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए क्या आंसर देगा, dv/dx इज इक्वल टू v शिफ्ट हो जाएगा, और v के बदले में हम डायरेक्ट जिसके बदले में हमने सपोज किया था वो लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, और मर्जी तो आप पहले इसको लिख लीजिए। तो ये जब एलसीएम आएगा तो कितना होगा, x + 1/x²। देखिए x + 1 और नीचे x और इंटू x², पहले इसको लिख लिया, माइनस यहां से क्या करेंगे x² log x। अब ये दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर मैंने इसको पहले माना था तो इसको मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, यहां से लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू, अब कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये x + 1/x रेज टू द पावर x, ये लिख देंगे log x + 1/x प्लस x² - 1/x² + 1, बिल्कुल ब्रैकेट बंद। यहां पर फिर क्या करेंगे हम लोग, प्लस, और ये एज इट इज लिख देंगे x रेज टू द पावर 1 + 1/x, और यहां से ब्रैकेट के अंदर ये पूरी की पूरी बातें लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चाहे तो मर्जी आप log x ऊपर लिख दीजिए, यहां x² लिख दीजिए, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। 7th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर log x। ये भी सेम क्वेश्चन है जिसके अंदर बीच में प्लस यूज हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसमें भी log नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे, इसको u ले लेते हैं, इसको भी दोनों तरफ अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जहां पर u क्या है हमारा, देखिए log x रेज टू द पावर x, जैसे दोनों तरफ log लगाएंगे तो ये हो जाएगा log u, और इज इक्वल टू x log के साथ, ऐसे ब्रैकेट में हम इस log को लिख देते हैं। यहां से जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। जब मैं इसको लिखूंगा x, तो नीचे इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो log x नीचे, और फिर log x का डिफरेंशिएशन x, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से कट जाएगा। फाइनली अगर मैं du/dx यहां से लिख लेता हूं तो ये u इधर जाएगा, जिसके बदले में हम यहां से ये लिखेंगे log x रेज टू द पावर x। अब पूरे ब्रैकेट में यहां से क्या हो जाएगा, ये log x और प्लस 1/log x। ठीक है, अब v क्या कहता है, v कहता है x रेज टू द पावर log x। जब दोनों तरफ हम log यूज करेंगे तो log v इज इक्वल टू log x इंटू log x। कहेगा ये कैसे, आप इसके पीछे log लगाइएगा तो log x हो जाएगा, और ये पावर में है तो पीछे आ जाएगा। अब इसको चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं log x होल स्क्वायर। वैसे आप इसको टू डिफरेंट फंक्शंस जैसा यूज करके u और v वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा सा इजी है। जैसे हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx, और जैसे ये हो गया तो यहां से हम लोग पहले क्या करेंगे, log x के रिस्पेक्ट में तो ये x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन दिस, तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया यहां से। अब यहां से अगर मैं dv/, देखिए अगर dx निकालता हूं तो ये v यहां से x रेज टू द पावर log x, और ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि इसमें तो एक ही पार्ट है, तो इसको लिखते हैं 2 log x रेज यहां पर अपॉन x।
अब क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो क्या करेंगे अब, फ्रॉम फर्स्ट dy अपॉन dx, तो कितना हो जाएगा, ये यहां से उठा लीजिए। अब एक काम और करिए, ये जो नीचे आपका log x है, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये यहां जाएगा, और यहां log x है तो नीचे है, तो ये -1 लिख देंगे यहां पर। तो हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, ये देखिए, log x रेज टू दी पावर x, और जब एलसीएम लेंगे तो ये log x जब नीचे आएगा तो इसका ही पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके -1 पावर में जाके -1 होगा, और इसके बाद ये log x यहां चला जाएगा। तो log x आपका मन करे तो करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और यहां पर log ब्रैकेट में log x और +1, आगे इसके साथ भी मैं यही काम करूंगा। ये देखिए x है, यहां पर सेम बेस है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा x रेज टू दी पावर log x -1 इंटू 2, चाहे तो आप पीछे लिख लीजिए, और फिर यहां पर आ जाएगा log x। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन x रेज टू दी पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x। इसके बीच में भी प्लस यूज हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग लॉग नहीं लगा सकते। लेकिन देखिए एक अच्छी बात यह है कि जो हमारा ये सेकेंड फंक्शन है ये डायरेक्ट डेरिवेबल है, इसीलिए इसमें मुझे लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन है, तो केवल मुझे यहां पर ही लॉग यूज करना है। लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करूंगा, पहले हम लोग इसको u और इसको v मानकर नॉर्मली du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx लिख देंगे, जहां से हम क्या करेंगे, u को इस तरह से अलग कर लेंगे। जैसे हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x log sin x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। पहले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, तो इसीलिए सेकेंड पार्ट एज इट इज और फर्स्ट पार्ट एज इट इज। और अब इसका डिफ्रेंसिएशन चेन रूल लगेगा, और इसके अंदर साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। अब यहां से डी यू अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, u इधर से शिफ्ट हो जाएगा, और ये ओरिजिनल फंक्शन हम यहां पर लिख देते हैं। और यहां से क्या लग जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देंगे साथ साथ, log sin x प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं v वाला, तो v इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन साथ साथ हम चेन रूल के सारे स्टेप्स लिख देते हैं। ये देखिए, इसके अंदर जो अंडर रूट एक्स है इसके रिस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएट होगा, और साथ ही अंडर रूट एक्स यहां पर एक्स। अब आपको यह बात पता है कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है जब डिफरेंशिएशन के केस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट है, तो चाहे तो आप एकदम बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो ये लिख दिया। अब यहां पर दोनों अंडर रूट में है, लेकिन यहां पर ये सिंप्लीफाई होकर एक्स हो जाएगा, तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ये एक्स इसके अंदर चला जाएगा, और ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग ये लिख देते, दोनों को इकट्ठे इस वाले में डाल देते हैं, तो यहां लिखते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, और यहां से क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, ये वाला एज इट इज लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स रेज टू दी पावर एक्स, और यहां से लिखेंगे लॉग साइन एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल आंसर। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू दी पावर कॉस एक्स। अब यहां से क्या करेंगे, फिर से यही बात है, दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस हैं और बीच में प्लस साइन है, तो हम लोग u और v लेकर अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको u मानते हैं, इसको v, और दोनों ही तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, जहां पर u क्या है, ये आ जाएगा x रेज टू दी पावर साइन x। अब जैसे दोनों तरफ हमने लॉग लगाया तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग x। यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर से यही है, यहां साइन x एक फंक्शन है और log x दूसरा फंक्शन है, दोनों में हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, अब ये एज इट इज रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन ये, तो ये हमारा हो गया। यहां से du अपॉन डी एक्स फाइनल निकाल लेते हैं, तो u यहां से ओरिजिनल हमारा फंक्शन आ जाएगा, और ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं cos x log x प्लस साइन x अपॉन x। सिमिलरली हम v को उठाते हैं, और v किसके बराबर है, साइन x रेज टू दी पावर cos x, दोनों तरफ log लगाने से ये हो जाएगा log v, cos x पीछे आ जाएगा, और ये log साइन x। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। पहले cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये एज इट इज लग जाएगा, और फिर cos x एज इट इज, और log साइन x का सबसे पहले क्या होगा, साइन x नीचे आएगा, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। जब इसमें से हम dv अपॉन dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v, यहां से फिर एज इट इज लिख देंगे साइन x रेज टू दी पावर cos x, और फिर ये एज इट इज पूरा लिखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मोड में ले जाते हुए। तो चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस साइन x log साइन x। अब ये दोनों ही पार्ट को हम फर्स्ट में डाल देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या डलेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए बिल्कुल एज इट इज डाल देंगे, x रेज टू दी पावर साइन x, यहां क्या आएगा, cos x log x प्लस साइन x अपॉन x। इस पूरे को अगर हम लिखेंगे तो यहां प्लस करके लिख देते हैं साइन x रेज टू दी पावर cos x, और ये ब्रैकेट के अंदर cos x इंटू cot x माइनस साइन x log साइन x। This is my final answer. So now we move to the 10th number question. 10th question, y is equal to x raised to the power x cos x plus x square plus 1 upon x square minus 1। अब ये देखिए बीच में प्लस है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो अगला वाला हमारा फंक्शन है उसमें मुझे लॉग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाकर डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन पहले पार्ट के अंदर फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन है, तो वहां मुझे लॉग लगाना पड़ेगा, और इसको हम इसी तरह से इसको u और इसको v मानते हैं, और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। फिर से क्या करेंगे यहां पर, वेयर u कितना है मेरा, x रेज टू दी पावर x cos x। जैसे इसमें लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा log u और इज इक्वल टू, ये दोनों पार्ट पीछे आ जाएगा, तो x cos x log x। अब ये देखिए ये दोनों ही क्या है हमारा, यहां से जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग पहला पार्ट मानते हैं, इसको दूसरा पार्ट मानते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब ये देखिए जब पहले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी दो फंक्शन है, तो वहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर ये cos x, फिर क्या होगा
यहां पर ये x एज इट इज और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस फाइनली यहां लिख देंगे। अब पूरे का मल्टीपल में log x, क्योंकि इस जब तक इसका डिफरेंशिएशन होगा ये एज इट इज रहेगा। अगला वाला क्या है ये देखते जाइए, प्लस ये पूरा एज इट इज, तो x cos x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तो ये कट गया यहां से। जब फाइनल मुझे du अपॉन dx निकालना हो तो क्या करेंगे, u इस पूरे को लिख देंगे x रेज टू दी पावर x cos x, और यहां से क्या करेंगे ये देखिए, ये पूरा का पूरा एज इट इज इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये cos x log x माइनस x sin x log x, और ये प्लस cos x। मन करेंगे तो ये दोनों cos x वाले को एक जगह रख लेंगे, अगले वाले जब हम फाइनल स्टेप लिखने लगेंगे इसमें। अभी आ जाइए v को हम कैसे हैंडल करेंगे, सिंपली कुछ भी नहीं करना, सीधे पहले हम लोग एक बार एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और फिर उसमें हम लोग क्वोशेंट रूल लगाते हैं। तो क्वोशेंट रूल कैसे लगेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका 0, इसका 2x, इस केस में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, माइनस इसका पहले इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन 2x, और पूरे नीचे में इसका होल स्क्वायर। एक चीज दिख गया मुझे, 2x पहले बाहर ले लेते हैं, जैसे ले लिया तो अंदर भी क्या हो गया, ये कट गया, यहां से नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब जैसे ये -1 -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। अब दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हुए, और यहां लिख देते हैं फ्रॉम 1 और डालिए dy बाई dx। जैसे dy बाई dx लिखा, अब देखिए du अपॉन dx यहां से पूरा एज इट इज लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर x cos x, और यहां पर क्या आएगा, ये देखिए ये cos x है, यहां पर भी cos x है, तो अगर मैं यहां से cos x कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा log x प्लस 1, नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, माइनस x sin x log x, और पूरा माइनस में ये आ जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल आंसर। सो नाउ वी मूव टू द 11 number question. 11 number question, y is equal to x cos x raised to the power x plus x sin x raised to the power 1 upon x. इसमें भी बीच में प्लस है, लेकिन इस बार दोनों ही पार्ट में डिफरेंट फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन है, तो मुझे इसको अलग अलग ही u और v मानकर मुझे दोनों तरफ log लगाना पड़ेगा। तो इसके से पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी u ले लेते हैं, इसको भी v, और इसको हम लोग लिखते हैं du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ये 1। अब यहां से देखिए u हम यहां से क्या करेंगे, मान लेंगे, तो क्या करेंगे, वेयर u इज इक्वल टू x cos x रेज टू दी पावर x। जैसे मैं इसमें क्या करूंगा, दोनों तरफ log लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x, पीछे आ जाएगा इस बार, और यहां हो जाएगा log, और log के अंदर x cos x है। जैसे ही दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये फर्स्ट और ये पूरा log वाला सेकेंड, तो पहले का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो अगला वाला ये एज इट इज रह जाएगा x cos x। ओके, अब फिर क्या करेंगे, प्लस ये एज इट इज रहने दीजिए, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा x cos x, और यहां पर मैं ब्रैकेट में लगाकर इसके अंदर भी हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो उस केस में cos x, और यहां पर हो जाएगा माइनस x। कहिएगा माइनस क्यों लिखा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन करना है, इसीलिए हमने पहले से ही माइनस डाल दिया। अब यहां से आप चाहे तो x x काट दीजिए और cos दोनों में डिवाइड कर दीजिए, और साथ साथ यहां से du अपॉन dx भी लिख लीजिए, तो u यहां से क्या करेंगे, x cos x रेज टू दी पावर x, और यहां पर इस पूरे को लिखेंगे साथ में, तो log x cos x
प्लस कॉस इसको अलग अलग करेंगे तो ये देखिए यहां चला जाएगा तो 1, तो 1 मैं यहां लिख देता हूं, ठीक। और इसको इसके साथ लिखूंगा तो साथ में माइनस लिख के x sin x अपॉन cos x, तो ये हो गया 10x। तो ये हमारा पहला पार्ट का फाइनल आंसर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, v को भी इसी तरह से करेंगे। तो ये है हमारा x sin x रेज टू दी पावर 1 अपॉन x, दोनों तरफ log लगाएंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, अब देखिए चूंकि ये 1 अपॉन x है तो log में वो पीछे आएगा, तो क्यों ना हम एक ही बार में अच्छे से इसको x नीचे लिख दिया और ऊपर में ये log x sin x लिख दिया, ठीक। अब इसके अंदर दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू पहले का डिफरेंशिएशन। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। log x sin x का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तो हम ऐसे लाइन खींच देंगे और x sin x नीचे लिख देंगे, क्योंकि log के साथ जो भी होता है वो अपॉन में आता है। फिर अंदर में इसका प्रोडक्ट रूल से क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज ये खत्म हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा sin x, और फिर क्या होगा यहां प्लस x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, कुछ नहीं करना मुझे, ये हो गया। और इनटू पहला वाला का डिफरेंशिएशन ये पूरा हो गया और इनटू x, फिर माइनस पहला वाला एज इट इज दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन ये वाला मतलब इसका, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो सिंपली लिख देंगे इसका कितना log और ब्रैकेट में x sin x, बस हो गया हमारा काम। और नीचे ये x का स्क्वायर, अब यहां से देखिए x यहां से कट गया, ये sin x दोनों में अगर हम करेंगे और साथ साथ यहां से dv अपॉन dx निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, v के जगह पर ये लिख देंगे, तो ये हो गया sin x रेज टू दी पावर 1 अपॉन x। अब ब्रैकेट ये जैसे ही अलग अलग होता चला जाएगा तो क्या होगा, ये 1 प्लस x cos x अपॉन sin x क्या होगा cot x माइनस log x sin x, ये हो गया हमारा। और ये पूरे होल रेज टू दी जो ये हमारा है होल अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, ये दोनों ही पार्ट को एज इट इज हम यहां पर डाल देते हैं, तो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये वाला एज इट इज कॉपी कर लेंगे तो ये हो जाएगा x cos x रेज टू दी पावर x, और यहां पर क्या होगा log x cos x माइनस x tan x प्लस 1, और हम यहां से इसको पूरा एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो x sin x रेज टू दी पावर 1 अपॉन x 1 प्लस x cot x माइनस log x sin x अपॉन x स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल आंसर। 12th क्वेश्चन, x रेज टू दी पावर y प्लस y रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर क्या है, y ऑलरेडी है, इसलिए मुझे y से स्टार्ट नहीं करना पड़ा इसको, और साथ ही बीच में प्लस है और ये कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको भी इसी तरह से u और v मानकर और क्या करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 दिया, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब u हमने किसको माना था, x रेज टू दी पावर y, दोनों तरफ log लगाया तो ये हो गया log u इज इक्वल टू y log x, दोनों तरफ फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y को क्या लिखेंगे, देखिए dy अपॉन डी एक्स, और यहां पर log x एज इट इज प्लस, अब यहां पर y एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। अब यहां से फाइनली हम लोग du अपॉन dx निकाल लें तो क्या होगा, u चला जाएगा इधर, तो u कितना x रेज टू दी पावर y, और ये ब्रैकेट में अलग अलग लिख देते हैं इसको dy अपॉन dx थोड़ा सा सेपरेट करके, और y अपॉन x। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा x रेज टू दी पावर y,
प्लस वाले से पहले में मल्टीप्लाई होगा, एक्स रेज टू दी पावर वाई फिर से इसमें मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, v को उठाते हैं, v है y रेज टू दी पावर x, दोनों तरफ log लगाएंगे तो log v इज इक्वल टू x log y, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारा इस केस में log y बच जाएगा प्लस x एज इट इज, और log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में y। लेकिन अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है, ये dy अपॉन dx पर जाकर ये एंड होगा। फिर से मैं यही काम करूंगा, यहां से dv अपॉन dx, v को इधर ले जाओ तो v कितना है y रेज टू दी पावर x, और यहां से क्या हो जाएगा ये log y और प्लस x अपॉन y dy बाई dx। अब यहां से क्या होगा, ये दोनों को अब यहां पर डाल देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट उठाइए इस पूरे को, अब हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं साथ में, तो ये देखिए dy बाई dx, ठीक, और यहां पर लिख देते हैं हम log x इंटू एक्स रेज टू दी पावर y प्लस एक्स रेज टू दी पावर y इंटू y अपॉन एक्स, फिर प्लस ये आ जाएगा y रेज टू दी पावर x log y प्लस y रेज टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जो dy बाई डी एक्स है और फाइनली आगे तो जीरो है ही, जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको एक साथ रख लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स, और यहां से देखिए ये पूरा एज इट इज, तो चाहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं रीअरेंज करके, इंटू लॉग एक्स। अब dy बाई डी एक्स इसके साथ भी है तो ये भी आ जाएगा, लेकिन देखिए y नीचे है और यहां पर भी y रेज टू दी पावर x है, तो ये y ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस y रेज टू दी पावर x -1 इंटू एक्स, और यहां से ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू, ये दोनों पार्ट कौन कौन सा, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा तो ये दोनों माइनस में होगा, और यहां से ब्रैकेट यूज करते हैं, देखिए x यहां पर क्या है पावर 1 है, तो ये इसके साथ क्या लग जाएगा x रेज टू दी पावर y -1 इंटू y, माइनस ले चुका हूं, और ये प्लस y रेज टू दी पावर x log y। अब फाइनली मुझे dy बाई dx निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये पूरा का पूरा इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये माइनस और यहां पर क्या होगा x रेज टू दी पावर y -1 इंटू y प्लस y रेज टू दी पावर x इंटू लॉग y, ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये फिर नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो x रेज टू दी पावर y log x प्लस y रेज टू दी पावर x -1 इंटू एक्स। चाहे तो इसको भी आप क्लोज कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 13, y रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर y। इसमें हम दोनों तरफ log लगा सकते हैं, तो जब log लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए x पीछे आ जाएगा और यहां पर ये log y और इज इक्वल टू y पीछे आ जाएगा और यह हो जाएगा log x। देखिए यहां पर भी दो फंक्शंस का मल्टीपल है, इधर भी दो फंक्शन का मल्टीपल है, दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए x हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा, और उस केस में log y प्लस x एज इट इज log y का डिफरेंशिएशन अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। सिमिलरली मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इस केस में log x एज इट इज प्लस y एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये इसको हमने लिख दिया। अब इनको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एक साथ आ जाएगा, जैसे ही आ गया तो इसमें क्या है हमारा x अपॉन y, ध्यान से देखिएगा, और इसमें क्या है माइनस log x, और यहां पर क्या है ये y अपॉन x, और ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर बिना ये है तो इसको हम लोग उठा के इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा log y। अब कुछ भी नहीं करना, सीधे dy अपॉन dx इधर रहने देना है। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई भी करते चलता हूं
तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए एक बार और इसको लिख ही लेते हैं सिंप्लीफाई करके। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y log x और नीचे y, और यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो y माइनस एक्स लॉग y और नीचे x, ये पूरा का पूरा जो नीचे डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई वो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y चला जाएगा ऊपर और ये x तो नीचे ही रहेगा, और इस y के साथ ये वाला लिख देंगे पूरा, तो y माइनस एक्स लॉग y, और ये जो x के साथ है ये यहां से आ जाएगा y log x। इस तरह से ये आंसर बहुत इजीली आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि cos x रेज टू दी पावर y है इज इक्वल टू cos y रेज टू दी पावर x। इसमें भी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट दोनों तरफ लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो जैसे लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, ये y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जैसे ये डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, इस केस में ये बिल्कुल ही एज इट इज रहेगा। फिर यहां से क्या करेंगे, देखिए y एज इट इज हमने माइनस पहले से डाल दिया है क्योंकि मुझे ये बात पता है यहां से, या चलिए नहीं भी डालिएगा तो हम लोग डायरेक्ट यहां से प्लस कर लेते हैं y, और log cos x का डिफरेंशिएशन यहां से हो जाएगा cos x, और cos x का क्या होगा माइनस साइन x इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हट गया। अब यहां से बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा log cos y, और फिर क्या होगा यहां पर प्लस x एज इट इज, और यहां से cos y, और ये चेन रूल से माइनस साइन y। अब जहां जहां हमारे पास देखिए, और इसके साथ ही क्या लगेगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि चेन रूल भी लगाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जहां पर dy बाई डी एक्स है सबको इकट्ठा लेंगे और साथ में सिंप्लीफाई भी कर देंगे। तो यहां से ये dy बाई डी एक्स अगर साथ में आ जाए तो ये देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक, और ये वाला पूरा पार्ट जो माइनस वाला है वो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा ये टेन वाई, ठीक, और यहां से ये क्या हो जाएगा लॉग कॉस वाई, ठीक, और ये देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस में y, और यहां से ये क्या हो जाएगा 10x। बस हो गया हमारा आंसर। जैसे मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकालूंगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है वो इसमें डिवाइड में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा log cos y प्लस इसके अंदर देखिए y 10x। इसका भी आंसर बहुत ही इजीली बिल्कुल आ गया, x 10y। 15th क्वेश्चन, एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x माइनस वाई। इस क्वेश्चन में भी मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, दोनों तरफ लॉग लगा लूंगा। जैसे दोनों तरफ लॉग लगाया तो log एक्स वाई इज इक्वल टू log ई रेज टू दी पावर x माइनस वाई है। चाहो तो इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर दो। अब ये देखो पावर है तो पीछे आ जाएगा x माइनस वाई, और यहां पर क्या बन गया ये log e, और यहां से देखिए ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई है, तो log m इंटू एन में log x प्लस log y, और एक और चीज देखिए log e क्या दे रखा है वैल्यू 1, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 1 लिख देंगे और फिर आगे क्या होगा डिफरेंशिएट भी करते चले जाएंगे, चाहे मर्जी तो इसको आप लिख ही लीजिए x माइनस वाई इंटू 1। अब जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस इसका हो जाएगा 1 अपॉन y, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में है तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस dy बाई डी एक्स, बहुत ही सिंपल हो गया। इन दोनों dy बाई डी एक्स को एक साथ रहने दो, तो dy बाई डी एक्स हम लोग क्या करेंगे यहां कॉमन ले लेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन वाई, और यहां से क्या होगा ये प्लस 1 1, और ये चला जाएगा इधर तो माइनस 1 अपॉन एक्स। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा ये, तो क्या होगा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम अगर ले लिया तो ये आ जाएगा क्या x माइनस 1, और ये x आ जाएगा नीचे,
ठीक, इसका एलसीएम आ गया तो y चला जाएगा ऊपर और यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई। तो यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है और जो डिफरेंशिएशन निकलने के बाद आंसर आएगा उसके अंदर x के जगह पर 1 डाल देना है। ये दो काम आपको करना है। अब देखिए इसके अंदर ये जो हमारे राइट साइड है इसमें 4 अलग अलग फंक्शन एक दूसरे से मल्टीपल साइन के साथ अटैच है। इसको मुझे प्लस के साइन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लॉग लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने लॉग लगाया तो ये लॉग इस तरीके से लग जाएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड में भी लगाया और राइट हैंड साइड में जैसे लगाया वैसे देखिए बीच में प्लस आता चला गया। लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8। अब हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां हो जाएगा ये 1 अपॉन एफ एक्स क्योंकि लॉग है, और फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स। इस पूरे एफ डैश एक्स को हम लोग बोलते हैं डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहां से इसका देखिए अगर x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां पर 1 ही होता है इसीलिए ज्यादा ये डिफरेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर देखिए अगर मैं इसका निकालता हूं लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस इसका क्या होगा ये देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 और फिर 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस इसका देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8 और ये हो जाएगा 8x रेज टू दी पावर 7। कुछ भी नहीं है, हमने चेन रूल के साथ साथ हमने सबका डिफरेंशिएशन किया। यहां पर कुछ नहीं था क्योंकि 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है इसीलिए यहां पर कोई डिफरेंसेस नहीं आया। अब फाइनल अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना हो तो कुछ भी नहीं करेंगे, एफ एक्स इधर चला जाएगा, एफ एक्स के बदले में ये पूरा फंक्शन हम लिख देंगे। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8 और यहां से क्या होगा ये देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 और प्लस 8x रेज टू दी पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8। ये कंप्लीट हमारा एफ डैश एक्स का आंसर है। अब मैं क्या करूंगा, एक हमारा आंसर ये निकल गया। अब जैसे ही एफ डैश एक्स निकला हम यहां पर 1 डाल देंगे। अब किसका आंसर निकाल रहा हूं, इसका। तो आप जब आंसर चेक करेंगे तो ये आंसर 1 होगा और फिर कॉमा डालकर अब जो मैं निकाल रहा हूं 1 डाल के वो हो जाएगा। अब 1 डालिए तो पावर जो है ना 8 4 1 उससे आपको नहीं घबराना। क्यों, क्योंकि 1 ही डाल रहे हैं x के जगह पर। तो सीधे देखिए 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 और 2। तो 2 जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 लिख दिया। अब यहां पर देखिए नीचे 2 2 2 2 तो ये सीधे एक ही बार में क्या हो जाएगा नीचे 2, ऊपर देखिए ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 तो सिंपली क्या होगा ये जुड़ जाएगा पूरा। तो 8 4 देखते हैं कितना हो जाएगा 12 और 12 2 14 और 1 15 और यहां से ये कट जाएगा यहां से 8। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीपल में है जिसको मुझे 3 अलग अलग मेथड से डिफरेंशिएशन निकालना है। फर्स्ट मेथड है हमारा प्रोडक्ट रूल लगाकर करना है। अब देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहले मैं इसको y मानूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। और ये जब प्रोडक्ट रूल लगा के करेंगे डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो पहले इसका डिफरेंशिएशन तो इसका हो जाएगा 2x माइनस 5 और उसके बाद ये तो 0 ही हो जाएगा। उस केस में ये एज इट इज हो जाएगा। जैसे ये हो गया अब प्लस करके ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और उस केस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है
कि आप पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके पहले सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो, तो कोई इशू नहीं है। y इज इक्वल टू हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x4 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x, फिर प्लस 8x क्यूब प्लस 56x प्लस 72। अब हम लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो x रेज टू द पावर 5, इसके बाद माइनस 5x रेज टू द पावर 4, तो ये दोनों टर्म हो गया। अब क्यूबिक वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 15x क्यूब। अब स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये दोनों स्क्वायर है, तो माइनस 35 और प्लस 9 माइनस 26x स्क्वायर। अब देखिए यहां x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 11x और फिर प्लस 72। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x रेज टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 20x क्यूब प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 45x स्क्वायर माइनस कितना 52x प्लस x। ध्यान से सुनिएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब जो हमारा तीसरा है उसमें कह रहा है कि आप लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज करो और फिर दो। तो तीसरा में हम लोग क्या करें, ये देखिए, जैसे ही y इज इक्वल टू इसके अंदर लॉग लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा एक बार पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब जैसे लॉग लगाया हमने, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू ये log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और फिर प्लस log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो हम अपॉन में लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और फिर क्या होगा ये इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 प्लस ये क्या होगा, पहले नीचे आएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 7। अब यहां से मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा। तो जैसे dy बाई डी एक्स निकालूंगा, ये y चला जाएगा इधर, y ये पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इस पूरे के साथ ये मल्टीपल हो जाएगा, तो 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इस तरह से ये हमारा तीसरा पार्ट का भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या तीनों पार्ट से जो आंसर आया है वो इक्वल है। ऑफ कोर्स इक्वल होगा, ये तो पूरा पूरा सिंप्लीफाइड है। अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बनाऊं तो ये भी इसी तरह से आंसर देगा, और ये भी जब मैं एलसीएम लेकर अगर इसको करूं तो ये भी तीनों के तीनों ही सेम आंसर देगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अब 18 नंबर क्वेश्चन में आपको तीन अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं u, v एंड w। इसको आपको दो अलग अलग तरीके से आपको डिफरेंशिएशन निकालना है और फिर दिखाना है कि क्या यही आता है। पहले कह रहे हैं आपको प्रोडक्ट रूल लगाकर करने, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट को ही आगे बढ़ाते हैं। तो अगर u, v और w अगर आपने तीनों को एक ही बार में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अब देखिए आप इन दोनों को आप एक पार्ट मानिए, एक फंक्शन मानिए, तो कैसे होगा ये देखिए। पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन u v का x के रिस्पेक्ट में, उस केस में w एज इट इज, फिर प्लस u इंटू v एज इट इज और फिर w का डिफरेंशिएशन। अब देखिए आगे ये यहां पर फिर से क्या है u इंटू v, तो यहां फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अब देखिए u का डिफरेंशिएशन तो du अपॉन dx, ध्यान से समझिएगा, du अपॉन dx, उस केस में v एज इट इज प्लस, और w देखिए दोनों के साथ है तो एक ही साथ में क्यों ना w लगा ही दूं, ठीक, प्लस। अब देखिए
जब u एज इट इज होगा तो v का डिफरेंशिएशन होगा तो dv अपॉन dx, और चूंकि इस पूरे प्रोसीजर में w फिर से इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये बिल्कुल बाहर है, और इसके साथ तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट का आंसर। इस तरह से हमने पहला पार्ट वेरीफाई कर दिया और हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आया है। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे पार्ट के साथ, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, पूरे y को u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, और इसमें क्या करते हैं लॉग लगा देते। तो लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग y, और इज इक्वल टू, तीनों मल्टीपल में है तो अलग अलग आ जाएगा, लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। अब देखिए जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से समझिएगा। और y क्या है, ये पूरा का पूरा तीनों पार्ट है, इज इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये भी क्या होगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस इसका क्या होगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस इसका क्या होगा 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, देख लीजिए एक बार यहां पर। अब ये y जब इधर शिफ्ट होगा तो देखिए y इधर शिफ्ट होगा, y किसके बदले है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो मैं यहां पर साथ में लिख रहा हूं, देखिए d, और यहां पर लिख रहा हूं u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, इस वाले पार्ट के लिए। और y को इधर ले जाऊंगा तो यहां क्या लिखूंगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, और ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं इसको, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब जैसे ही यू वी डब्ल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले बार में यू मल्टीप्लाई होते यू कट जाएगा और वी और डब्ल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, ये देखिए इसको लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, अरेंज भी करते जा रहे हैं, इंटू वी इंटू डब्ल्यू, प्लस जैसे ये वी से कट जाएगा तो यू रह जाएगा, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स रह जाएगा, और अरेंज करता हूं डब्ल्यू को हम बाहर लिख रहे थे, प्लस ये जब तीनों इसके साथ होगा तो डब्ल्यू कट जाएगा तो यू इंटू वी रह जाएगा, और ये डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इस तरह से हमने कंप्लीट आंसर देख लिया किसका, इस पूरे का। तो देखिए हमारा पूरा का पूरा आंसर अच्छे से आ गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हां यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक थैंक यू, बाय बाय।